हेलो गाइस, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ट्रेडिंग फैब डॉट इन के ऊपर। आज है 2 अप्रैल और हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है। कल छुट्टी है, फ्राइडे है और सैटरडे संडे भी मार्केट बंद है, तो 3 दिन की छुट्टी है, बड़ा वीकेंड आ रहा है। और अगर आज मार्केट देखे तो फिर एक बार बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हुई। हालांकि पूरे दिन में एक 12 बजे तक साइडवेज पैटर्न देखने को मिला और उसके बाद में पूरी तरह से रिकवर होके निफ्टी हरे निशान में बंद हुआ। 33 पॉइंट का बढ़त के साथ बंद हुआ। वही बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट की तेजी देखने को मिली। तो आज जो लेवल्स हमने मार्क किए थे उसके अकॉर्डिंग कोई ट्रेड नहीं बनता, क्योंकि आप देख सकते हैं गैप डाउन ओपनिंग थी, सेकेंड टारगेट के भी नीचे ये ओपन हुआ और लास्ट में जो रिकवरी आई तभी इसने ऊपर की तरफ जाने की कोशिश की। जब भी फिर से एक बार इसने डाउन साइड दिखाया तो फर्स्ट टारगेट के पास इसने सपोर्ट लेके ऊपर गया और ब्रेकआउट लेवल के पास रेजिस्टेंस फेस किया। तो एग्जैक्ट उसी लेवल के आसपास ही ये आप देख सकते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेते हुए देखने को मिलता है। लेकिन जो लेवल्स हमने मार्क किए थे उसके अकॉर्डिंग आज कोई ट्रेड नहीं बनता, क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग थी। अभी ये जो गैप अप गैप डाउन का खेल चल रहा है, ये सीधे सीधे ट्रम्प साहब के जो ट्वीट का गेम चल रहा है उसके कारण हो रहा है। ये ट्वीट करके एक एक नए नए मुद्दे ओपन करते हैं, लेकिन जो ईरान है वो अपने तरफ से इसे रिजेक्ट कर देता है। तो यहाँ पर सीधे तौर पर पंप और डंप का ये जो गेम शुरू हुआ है, जैसे ये वॉर चालू हुआ तभी से ये गेम चालू है और उसका यहाँ पर हमें इफेक्ट देखने को मिल रहा है। अभी आप देख सकते हैं जो न्यूज़ आ रही है, अभी ईरान ने जो हिट बैक किया है, ट्रम्प जो भी कुछ बोलते हैं उनके अगेंस्ट में ईरान तुरंत जवाब देता है और ट्रम्प का जो भी क्लेम होता है वो रिजेक्ट हो जाता है और उसके बाद जो मार्केट है वो उसके रिवर्स में रिएक्ट करता है। और इसी वॉर के कारण ऑयल प्राइसेस भी जो है वो अभी बढ़ते हुए नज़र आ रहे, तो इसका सीधा असर यहाँ पर भारतीय बाज़ारों में और पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ इस वॉर के वजह से जो यूएस का कर्जा है, डेट है, वो भी काफ़ी बढ़ चुका है। वो $39 ट्रिलियन के ऊपर पहुँच चुका है। तो यहाँ पर अभी अगर ये वॉर भी रुक जाता है तो ये अगर कर्जे का एआई बबल के साथ ये जो बस्ट हो जाएगा कर्जे का बलून, तो यहाँ पर एक बड़ी गिरावट आ सकती है। तो फिलहाल जो निफ्टी है ये अभी भी प्रेशर में दिखाई दे रहा है। आज भी हमें देखने को मिला किस तरह से गैप डाउन ओपनिंग हुई और उसके बाद जैसे ही ईरान की तरफ से बयानबाजी शुरू हुई तो ये फिर से ऊपर आकर बंद हुआ। तो अभी वीक ख़त्म हो चुका है, तो वीकली चार्ट में भी क्या सिनारियो बन रहा है वो एक बार देखते हैं। ये है वीकली चार्ट, यानी कि हर एक कैंडल एक वीक का हाई लो ओपन और क्लोज प्रेजेंट कर रहा है। अभी आप देख सकते हैं इसने 22,000 के पास, जहां पर इसने कुछ महीनों पहले 2 बार सपोर्ट टेस्ट किया था और यहाँ से ये बाउंस बैक किया था, तो इसी के पास इसने इस वीक में ऑलमोस्ट उसी के पास 22,000 के आसपास इसने सपोर्ट लिया है और एक ग्रीन कैंडल बनी है। लेकिन अगर हम पैटर्न देखें तो लोअर हाई लोअर लो का, ये देखिए लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, ये जो पैटर्न है डाउन ट्रेंड का ये अभी कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे रहा है। भले इस वीक का ग्रीन कैंडल बना हो, लेकिन जो पैटर्न है लोअर हाई लोअर लो का ये यहाँ पर क्रिएट हुआ है और डाउन ट्रेंड का इसे पैटर्न कहा जाता है। तो जब तक कोई अपसाइड मोमेंटम या अप ट्रेंड का यहाँ पर कोई सिग्नल नहीं मिलता, पैटर्न नहीं बनता हायर हाई हायर लो का, तब तक हम कह नहीं सकते कि यहाँ से डाउनफॉल आ सकता है, डाउनफॉल बंद होके अप ट्रेंड आ सकता है। तो फिलहाल यहाँ पर इस तरह का पैटर्न बना हुआ है। 22,000 के पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिल रहा है, जहाँ से इसने अप्रैल में यहाँ से इसने बाउंस बैक किया था 2025 में, उसी लेवल के पास सपोर्ट लिया है। और जो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि 20 और 50 EMA का निगेटिव क्रॉसओवर जब होता है और उसके नीचे 100 EMA होता है तभी एक बाउंस बैक देखने को मिलता है। तो इसी प्रकार का ये ग्रीन कैंडल इस समय बनते हुए देखने को मिला है। देखते हैं अगर ये एक्सटेंड होता है, कंफर्मेशन के लिए हायर हाई हायर लो का पैटर्न बनाना होगा, तभी हम कंफर्म कह सकते हैं कि ये जो बाउंस बैक है अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है। तो फिलहाल ये वीकली चार्ट का सिनारियो है। ऊपर की तरफ 24,000 का रेजिस्टेंस है और नीचे 22,000 का सपोर्ट है। अभी मंडे के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन बीच में 3 दिन की छुट्टी है, तो अगर कुछ यहाँ पर बड़ा खेल हो जाता है
ईरान, इसराइल और यूएस के बीच में कोई वॉर में नया सीन क्रिएट होता है तो ये जो लेवल्स हम मार्क करेंगे वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि आज और कल हमने देखा किस तरह से गैप डाउन गैप अप ओपन होता है और तभी इस लेवल्स ये काम नहीं करती एज पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस, क्योंकि जियोपॉलिटिकल न्यूज़ कुछ भी अगर अचानक से हो जाती है तभी पैनिक क्रिएट होता है और इस पैनिक में यहाँ पर इस तरह की मूव हमें देखने को मिलती है। तो फिलहाल एज पर जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहा है उसके अकॉर्डिंग मंडे के लिए हमारा जो ब्रेकआउट लेवल होगा, ये ब्लू लाइन जो आप देख रहे हैं 1 आवर के चार्ट में 50 EMA का, ये हमारा ब्रेकआउट लेवल बन सकता है 22,824 का। फर्स्ट टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 22,862 का। सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 22,897 का। टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो हमारा सपोर्ट लेवल जो कि ये पिंक लाइन है 20 EMA का, वो पहला सपोर्ट है, तो उसी के पास हमारा ब्रेकडाउन लेवल बन सकता है 22,614 का। फर्स्ट टारगेट का लेवल तभी बनेगा अराउंड 22,585 का और सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 22,554 का। तो ये है निफ्टी के लेवल्स। अभी बैंक निफ्टी पर चलते हैं। बैंक निफ्टी में भी सेम निफ्टी जैसा ही पैटर्न देखने को मिला। यहाँ पर भी सेकेंड टारगेट के भी नीचे बैंक निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ और उसके बाद में 12 बजे तक एक बोरिंग फेज था और उसके बाद रिकवरी देखने को मिली। वो स्ट्रेट जाके ब्रेकआउट लेवल के पास रुकी जहाँ पर इसने रेजिस्टेंस फेस किया। तो अभी मंडे के लिए क्या लेवल्स बन सकते हैं वो देखते हैं। लेकिन आपको अगर ये टेक्निकल लैंग्वेज सीखनी है, एनालिसिस सीखना है, तो हमारा एक ऑफर है आपके लिए हमारे वेबसाइट के ऊपर tradingfab.in के ऊपर। अपस्टॉक्स, 5 पैसा या फिर एंजल वन, इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर आईडी के अंडर ओपन कर दे तो हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिलेगा, जिसमें बेसिक टू एडवांस इंट्राडे पोजिशनल स्विंग ट्रेडिंग इंक्लूड है। आपको यहाँ से ही अकाउंट ओपन करना है, यहाँ पे क्लिक करके अकाउंट ओपन होने के बाद आपको हमें इस नंबर पे कॉल करना है ताकि हम आपका क्लाइंट आईडी कंफर्म कर सके। चल जाए बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। 1 आवर का चार्ट, ये रहा 1 आवर का चार्ट बैंक निफ्टी का। तो आज जहाँ पर रेजिस्टेंस लिया वही हमारा मंडे के लिए ब्रेकआउट लेवल होगा 51,735 का। फर्स्ट टारगेट का लेवल तभी बन सकता है अराउंड 51,862 का और सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 52,010 का। टूवर्ड साउथ की तरफ अगर बैंक निफ्टी आता है तो हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा 51,379 का। फर्स्ट टारगेट का लेवल होगा ये पिंक लाइन जो कि 51,262 के आसपास है और सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 51,159 का। तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स मंडे के लिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully.